जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हमने पेज लेआउट कर लिया था। पेज लेआउट में हमारे पेज की सेटिंग्स हैं। इंसर्ट में हमारे पास क्विक सेटिंग्स हैं जिसमें जैसे हम असाइनमेंट्स बनाते हैं उससे रिलेटेड हमें हेडर फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और हमें यहाँ पर डेट एंड टाइम लेटर के नीचे या ऊपर लगानी होती है, वो सारी जिसमें चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम रेफरेंस में बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं। आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई नावल लिख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें सेट करनी होती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। टेबल ऑफ कंटेंट में आते हैं। आप सबसे पहली ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमने लेनी होती है। इसकी वजह भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाया आ जाता है। इसके यहाँ शुरू में आप आएंगे और शुरू में आने के बाद आप इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं, इंसर्ट, और यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ पर आपके पास कोई मेन हेडिंग है, मेन यानी कि आपके पास चैप्टर 1 लिख रहे हैं आप और लाइन के एंड में जाना है आपने, तो आप जस्ट कीबोर्ड से एंड का बटन दबाएंगे, और लाइन के शुरू में जाना है तो आप जस्ट होम का बटन दबाएंगे, तो आप लाइन के एंड और स्टार्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पेज नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको दिस, और इसके बाद हम यहाँ पर MS वर्ड शुरू कर रहे हैं। MS वर्ड का जो टॉपिक है वो मैं देना चाहता हूँ कि पेज नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने एक सेटिंग कर दी। इसके बाकी और सब टॉपिक्स भी आएंगे। इस लेवल को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैंने एंटर किया और Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दिया। देखें बिल्कुल तरतीब के साथ आपके पास वो सेटिंग्स आ रही हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक चेंज करना चाहता हूं तो आप देखेंगे तो आपके पास ये टॉपिक चेंज हो रहा है, MSEXCEL एक्सेल, और लाइन के एंड में जाना हो, पेज नंबर यहाँ पर कोई भी देना हो, पेज नंबर 35, तो आप ये दे सकते हैं दिस। तो इससे कि आपके यहाँ से टॉपिक चेंज होगा और यहाँ से आपके पास उसका पेज नंबर चेंज होगा कि ये टॉपिक आपकी बुक में कौन से पेज पे है। तो ये किताबों के शुरू में दिया जाता है। उर्दू में इसको सेर फहरिस्त कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। तो ये हमें अगर स्ट्रक्चर नीचे वाला नहीं चाहिए तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ऊपर हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। इसको मज़ीद आप बढ़ाना चाहें तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, Ctrl F2 करके देखेंगे तो आपके पास ये प्रिंटिंग में ऐसे आएगा और ये आपके पास आपकी बुक के सेकंड या थर्ड पेज पर होता है और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास इसमें पहली ऑप्शन, इसमें हर चीज़ हमें ज़ीरो से ख़ुद बनानी होती है। इसमें थर्ड ऑप्शन, इसमें भी हर चीज़ हमें ज़ीरो से ख़ुद बनानी होती है। इसमें आपके पास ये थर्ड ऑप्शन है, इसमें भी ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है। इसमें हम चेंजेस करके अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो इन दोनों में हमें हर चीज़ दोनों में ख़ुद बनानी पड़ती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट में आपके पास लेवल 1, 2, 3 इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहीं से लेवल 1, 2, 3 पे क्लिक करके अपनी टाइपिंग कर लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस बटन की भी ज़रूरत नहीं है और इस बटन की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा सिर्फ इसी बटन से ताल्लुक़ है। उसके बाद हम पर नेक्स्ट टॉपिक है फुट नोट और एंड नोट। ये भी किताबों में लगते हैं और इनको चेक कर लेते हैं कैसे लगते हैं, क्या मकसद है इनका। तो हमने कुछ अपनी तहरीर लिखी और तहरीर को हम मज़ीद इसकी पेस्टिंग करके इसके अंदर डाटा को बढ़ा लेते हैं। Ctrl+C मैंने कॉपी किया और Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल होम से हम इसको टॉप पर लेंगे और यहाँ पर मैं कोई लफ्ज़ है उसके बारे में कुछ वजाहत देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने KS से लिखा है तो मैं इसकी मीनिंग्स देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं फुट नोट यानी कि इसी वर्ड के एंड में आप आएंगे, एंड नोट पे, फुट नोट पे क्लिक करेंगे। ऊपर भी 1 लिखा गया, नीचे भी 1, नीचे उसके मीनिंग देंगे किंगडम ऑफ SAUDIA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो हमारे पास उसके मीनिंग्स आ जाएंगे, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर भी 1 है और नीचे उसी लफ्ज़ के मीनिंग्स आ रहे हैं। यहाँ पर माउस लेके आएंगे तो पॉपअप विंडो में उसके मीनिंग्स भी आ जाएंगे। तो ये हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश की किताबों में मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स या किसी भी लफ्ज़ की कोई रेफरेंस देना हो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। आज आप अपनी बुक्स में जाके देख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो इसको फुट नोट कहते हैं। फुट नोट उसी पेज के एंड में लगते हैं और इसके मीनिंग्स यहाँ पर लगा रहे हैं, इस लफ्ज़ के मीनिंग्स। तो इसके मीनिंग्स हम नीचे देते जा रहे हैं। यानी कि कुछ मीनिंग्स चैप्टर के एंड में होते हैं या पेज के एंड में होते हैं, कुछ मीनिंग्स आपकी बुक के एंड में होते हैं। जो बुक के एंड में होते हैं उसको इंडेक्स या ग्लॉसरी कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लगते हैं, वो एंड नोट से लगते हैं।
आप किसी भी लफ्ज़ की मीनिंग्स देना चाहें और वो किताब के एंड में देना चाह रहे हैं तो यहाँ एंड नोट पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास टोटल 14 पेज थे, तो उसने आखिरी पेज के आखिरी लाइन के बाद में जाके ये लगा दिया है, मीनिंग्स हमने खुद देने हैं। ठीक है, तो इसको इंडेक्स या ग्लॉसरी कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकली मीनिंग्स किताबों के एंड में भी दिए जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये अल्फ़ाबेटिकली मीनिंग्स देने के लिए आप इसको किताबों के एंड में यूज़ कर सकते हैं। एंड नोट को फुट नोट पेज के एंड में लगते हैं और एंड नोट पूरी बुक के एंड में लगते हैं। ठीक है, मकसद इनका दोनों का समझ में आ गया। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि रेफरेंस में जितनी भी सेटिंग्स हम पढ़ रहे हैं इन सब का ताल्लुक़ बुक से है। जो हम किताबें लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, उनसे इसका ताल्लुक़ है। इनका ताल्लुक़ एक ऑफिस की असाइनमेंट से नहीं है। ठीक है, और ना ही इसकी कोई असाइनमेंट्स मेरी असाइनमेंट बुक में मौजूद है। तो इनका ताल्लुक़ मैं इसलिए आपको ये तफसील के साथ करवा रहा हूँ कि ये जो है ना हमारे पास इनका ताल्लुक़ हमारी जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो एंड नोट और लगाना चाहें जी बिल्कुल, आपने और लगाया तो इसकी नंबरिंग हिस्सों वाली गिनती होती है, तो हिस्सों वाली गिनती से स्टार्ट होते हैं। और आप कहीं लगाना चाहें जी, आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं दिस वन एंड नोट, तो ये आपके पास बढ़ते जा रहे हैं, लग वो वहीं पर रहे हैं, यानी कि आखिरी पेज पर आखिरी लाइन के बाद में लग रहे हैं। सेटिंग उनकी ऑटोमेटिकली वहीं पर है, हमने जस्ट क्लिक करना है और जाके उसके मीनिंग्स दे देने या रेफरेंस दे देना है कि ये लफ्ज़ कौन सी बुक से लिया गया, कौन सी वेबसाइट से लिया गया, या इसका क्या मीनिंग्स हैं। तो ये इन तीनों मकसद के लिए आप इनको फुट नोट और एंड नोट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फुट नोट और एंड नोट आपकी फ़ाइल में कहाँ पर लगे हुए हैं उनको रिव्यू करने के लिए प्रीवियस, तो आपके पास ये तीसरे पे ले आएगा, फिर प्रीवियस ये आपके पास दूसरे पे ले आएगा, फिर प्रीवियस ये आपके पास पहले पर ले आएगा। नेक्स्ट एंड नोट ये आपके पास एंड नोट दिखा रहा है आपके पास दिस, और ये आपके पास एंड नोट की सारी आपकी सेटिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, दिस 3 लगे हुए हैं। तो ये प्रीवियस नेक्स्ट करने के लिए हैं, ये शो नोट्स आपके पास नोट्स को शो करने के लिए हैं। फुट नोट और एंड नोट कहाँ पर लगे हुए हैं आपकी फ़ाइल में, उसी एरिया में उसी जगह पर ले जाएगा। क्लिक करें तो ये आपको इस फाइल में फुट नोट यहाँ पर लगा हुआ है, ओके, और क्लिक करें न्यूट्रल होगा, फिर आप क्लिक करेंगे, फिर ये विंडो ओपन होगी। एंड नोट आपकी फ़ाइल में कहाँ लगा हुआ है, हमें उस जगह पर ले जाएं जी, ठीक है, ये आपकी फ़ाइल में एंड नोट जहाँ लगा हुआ है उसी एरिया में ले गया। तो ये टॉपिक भी हमारा अच्छे से क्लियर हो गया, हमें समझ आ गया कि इसका क्या मकसद है, लगता कैसे है, मकसद क्या है, प्रीवियस नेक्स्ट क्या है, और एरिया में जाने का तरीका क्या है। क्लियर हो गई बात, क्लियर। कंट्रोल ए और डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट है ऐड न्यू सोर्स पे आप क्लिक करते हैं तो आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई टाइटल लिख रहे हैं, कोई फिल्म लिख रहे हैं, कुछ भी रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसका पब्लिशर का नाम दे देंगे आप, जो उसका एडिटर है हारिस अमजद, और कॉर्पोरेट ऑथर तो वही नाम नीचे रिपीट हो जाएगा। किताब का टाइटल दे देंगे MS ऑफिस 2007 और ईयर दे देंगे 2025, और पब्लिशर दे देंगे आपके पास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड। और भी इसमें इंफॉर्मेशन दी जा सकती हैं जी बिल्कुल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें मज़ीद और भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती हैं। किताब का एडिशन क्या है, ठीक हो गया। तो आप जिस साल भी किताब प्रिंट कर रहे हैं उस साल का पेजेस कितने हैं, उसका कॉपीराइट नंबर क्या है, उसका स्टार्टिंग टाइटल क्या है, उसका ट्रांसलेट क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें आप दे सकते हैं जो ज़रूरी हैं। स्टैरिक उनके ऊपर लगा हुआ है, ये चीज़ें देना ज़रूरी हैं, तो स्टैरिक वाली चीज़ें उसने सारी ले ली हैं आपसे, ठीक है। जस्ट ओके करेंगे, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, इसमें हमारी बात क्लियर नहीं हो रही, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। आप यहाँ बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप वर्क साइटेड पे क्लिक करेंगे, इन दोनों में हेडिंग का फ़र्क है, नीचे डाटा सेम है। किताब को लिखने वाला कौन है, किताब का टाइटल क्या है, किताब का पब्लिशर कौन सा है, किताब का एडिशन कौन सा है, किताब कौन से साल में लिखी गई। तो ये पंजाब बोर्ड की किताब पहला सफ़ा खोल के आप देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, आगे एडिशन लिखा होता है। और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की किताबें आप खोल के देखें, उसमें बिब्लियोग्राफी दिया होता है, और पूरी बिब्लियोग्राफी का मतलब किताब के पब्लिशर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, क्योंकि एक किताब, एक गाना, एक फ़िल्म 50 साल के लिए रजिस्टर्ड होती है, 50 ईयर्स रजिस्ट्रेशन के उसके होते हैं। कोई बंदा उसके कंटेंट, उसके टाइटल, उसकी जो है ना चीज़ों को कॉपी नहीं कर सकता, उसके ऊपर कॉपीराइट्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसलिए किताबें जो प्रिंट करते हैं उनको ये किताबों के शुरू में या एंड में लाजमी देना होता है कि और पर्सन उसके कंटेंट को कॉपी ना कर सके। उसके बाद मैनेज सोर्स पे क्लिक करते हैं, आपने ये अगले साल प्रिंट करना है, इसको एडिट कर देंगे, इसका एडिशन जाके चेंज कर देंगे, अगले साल
26-27 हो जाएगा। तो आप इसका एडिशन अगले साल चेंज कर देंगे। इसको आपने डिलीट करना है या नया बनाना है, सारी ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये स्टाइल होते हैं। इस वक्त जो स्टाइल लगा हुआ है सिस्ट 02 लगा हुआ है, सेकंड लास्ट, ये बेहतर है। इसके अलावा ISO स्टाइल भी आप ले सकते हैं, ISO 690 स्टाइल, ये आपके पास ये स्टाइल भी बेहतर है। और इसके अंदर आपके पास ये देखें सारी चीज़ें आ रही हैं। और बाकी जो भी आपको बेहतर लगे ये स्टाइलिंग है इनकी कि आपको जो बेहतर लगे, इसमें से दोनों में से कोई एक हम यूज़ करेंगे, या बिब्लियोग्राफी करेंगे या वर्क साइटेड करेंगे, और ये नंबरिंग हटा देंगे 1-2, यानी कि एक किताब के ज़्यादा एडिटर भी हो सकते हैं। कुछ किताबें पार्टनरशिप्स के ऊपर प्रिंट हो रही होती हैं, तो इसलिए हम जो है ना फिर 2-2 बिब्लियोग्राफी भी दे सकते हैं कि इसको किताब को प्रिंट करने वाले 2 पब्लिशर्स हैं, 2 पब्लिशर्स ने मिल के इस किताब को प्रिंट किया है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी हमें अच्छे से समझ में आ गई कि इसका क्या मकसद है, लगाने का तरीका, बनाने का तरीका और उसका पढ़ने का तरीका भी समझ में आ गया। इंसर्ट कैप्शन, कैप्शन जो है ना आपकी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नाम जो लिखा होता है उसको कैप्शन कहते हैं। हम 3 चीज़ों को अपनी बुक्स में कैप्शन लगाते हैं। इक्वेशन के पीछे लिखा होता है इक्वेशन 1.1, इक्वेशन 1.2, इक्वेशन 1.3। तो हम जो है ना कि नीचे नरेशन में लिखा होता है कि दिस इज़ एक्सप्लेन्ड इन इक्वेशन नंबर 1.1। तो जिस इक्वेशन के साथ 1.1 लगा होता है हम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये वाली इक्वेशन 1.1 है। इसी से फिगर की बात कर सकते हैं, फिगर 1.1, फिगर 1.2, टेबल भी हैं। हम 3 चीज़ों को कैप्शन लगाते हैं, उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम यहाँ पर कुछ फिगर्स ले लेते हैं और उनको कैप्शन लगा कर देख लेते हैं। दिस वन पिक्चर लेना हमें आता है, डाउनलोड करके आप कंप्यूटर में अपने डाउनलोड में ले आएंगे और उन पिक्स को फिर यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे। हम यहाँ पर आते हैं दिस, यहाँ से आपके पास एक हमने पिक्चर ले ली और इसका साइज़ हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं 1। तो ये मुश्किल काम नहीं है। और मैं डिफरेंट पेजेस पे जाकर एक और पिक्चर भी लगा रहा हूँ। तो ये मैंने एक और पिक्चर लगा दी और इसका मैंने यहाँ से साइज़ कम कर दिया। दिस इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पर आपके पास पिक्चर 1 और 3 लगानी है मैंने, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। इसका साइज़ मैंने यहाँ से हाइट कम कर दी, विड्थ उसकी ऑटो कम हो जाएगी। पेज के टॉप पे आना हो तो कंट्रोल होम, और कोई भी पिक्चर है उसके लेफ़्ट पे आके आप ये कैप्शन लगाएंगे, इंसर्ट कैप्शन। यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओके करेंगे तो आपके पास कैप्शन लगने के लिए तैयार है और लग चुकी है। आप नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पिक्चर को कैप्शन लगाएंगे। यहाँ पर आप इसके लेफ़्ट पे आएंगे, इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पर आप दिस इंसर्ट कैप्शन। तो ये 3 चीज़ों को मैंने 3 पिक्चर्स को मैंने कैप्शन लगा दी और इनके लेफ़्ट साइड पे लगी हुई है। इसको 3.1, 3.2, 3.3 बनाना वो हमारा काम है। ये राउंड फिगर में आपको, राउंड नंबरिंग में आपको पिक्चर उसकी कैप्शन लगा देगा। ठीक है। और जैसे एक ही आपके पास कोई टॉपिक है, उसकी आपके पास सब पिक्चर्स हैं, तो आप उसको 3.1 एक साइकिल एक पिक्चर दे दें, 3.2 दूसरी पिक्चर दे दें, 3.3 तीसरी पिक्चर दे दें। इसी की कॉपियाँ करके आप उसको नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा नीचे फासले पर आते हैं और इस बटन का यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं दिस, और यहाँ से कोई चीज़ का सिलेक्ट नहीं करते, जस्ट ओके करते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल आ जाएगी। फिगर 1 ये पिक्चर है पेज नंबर 1 पे लगी हुई है, फिगर 2 ये पिक्चर है पेज नंबर 4 पे लगी हुई है, फिगर 3 ये पिक्चर है पेज नंबर 7 पे लगी हुई है। तो जिस पिक्चर को कैप्शन नहीं लगी, पेज नंबर हमें यहाँ से पता चल गया, हम उस पेज पर जाएंगे तो उसको नंबरिंग लगाएंगे, कैप्शन लगाएंगे। तो ये कैप्शन का काम ऑटोमेटिकली वो नंबरिंग खुद ब खुद सेट कर देगा। हमें हर पिक्चर के पीछे जाकर उसकी नंबरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने कहाँ से किया, जस्ट ओके। इसके बाद ये प्रूफ रीडिंग करने के बाद इसको डिलीट कर दिया जाता है। तो यहाँ तक हम ये 4 टॉपिक्स करेंगे, ये 2 हम छोड़ेंगे, इनका हमारे ऑफिस और असाइनमेंट्स में इस्तेमाल कम होता है, तो इसलिए हम दोनों छोड़ देंगे। उसके बाद हम मेलिंग पे आ जाते हैं। मेलिंग भी एक हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसका ताल्लुक इन्वेलप और डार्क प्रिंटिंग के से है कि आप यहाँ पर आएंगे इन्वेलप पे जब मैंने क्लिक किया तो आपके पास ये इन्वेलप का उसने साइज़ दे दिया, और इस इन्वेलप के ऊपर आपके पास एक डिलीवरी एड्रेस होता है, एक रिटर्न एड्रेस होता है। डिलीवरी एड्रेस जिसके ऊपर आपकी डाक जाएगी, और रिटर्न एड्रेस अगर डाक डिलीवरी एड्रेस पर नहीं जाती तो रिटर्न एड्रेस पर वापस आ जाएगी, जिसको फ्रॉम और टू भी कहते हैं। फ्रॉम यहाँ प्रिंट होगा, टू यहाँ प्रिंट होगा। ये फ्रॉम है, ये यहाँ प्रिंट होगा, और ये टू डिलीवरी एड्रेस है, ये टू है, ये यहाँ पर प्रिंट होगा, जिसके ऊपर हमारी डाक जानी है।
आपकी ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये ऐसी जगह जैसे बैंक के मेन ऑफिस हैं, वहाँ पर आपकी जितनी भी प्रिंटिंग होती है वो कंप्यूटराइज होती है। आपके ATM आते हैं, आपके नोटिफिकेशन आती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, वो सब के सब कंप्यूटराइज प्रिंटिंग होकर आती है। वो बाई हैंड कोई भी नाम नहीं लिखा होता, ठीक है। और दूसरा जो है ना, आपके आपके एजुकेशनल बोर्ड्स हैं वहाँ पर आपकी रोल नंबर स्लिप्स आती हैं, आपके कोई नोटिफिकेशंस आती हैं, तो सब बच्चों के जो डाक आती है और उनके ऊपर जो नाम प्रिंट होता है वो कंप्यूटराइज प्रिंटिंग होती है। तो ये एक टॉपिक है जिसका नाम है मेल मर्ज। तो इसके अंदर बल्क में डाक्स प्रिंट होती हैं, बल्क में जो है ना आपके प्रिंटिंग आपके नामों की होती है। तो ये आप ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा डाक प्रिंट होती है, तो वो इंटरव्यू के दरमियान आपसे पूछ लेंगे कि आपको मेल मर्ज आता है, तो आप उनको बोलेंगे जी बिल्कुल आता है। ये मेल मर्ज के बारे में कंप्लीट आपको सेटिंग्स बताई जाएंगी कि ये मेल मर्ज क्या होता है। इन्वेलप में हमारे पास यहाँ से इन्वेलप का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली इसका साइज़ 10 होता है, जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, तो उसका जो साइज़ होता है वो साइज़ 10 होता है। आप यहाँ से साइज़ और भी लगा सकते हैं, ये मैंने साइज़ लगा दिया। ये आपके पास ये साइज़ चेंज हो रहे हैं, दिस वन। तो सारे साइज़ हमारे काम के नहीं हैं, हम साइज़ 10 पे रहेंगे। इसके अलावा डिलीवरी एड्रेस, उसकी यहाँ पर फॉन्ट्स और उसकी सेटिंग्स, रिटर्न एड्रेस, उसके फॉन्ट्स और उसकी सेटिंग यहाँ से हम परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस की मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको बोल्ड करना, इसका साइज़ बढ़ाना, ओके। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, इसका प्रीव्यू यहाँ पे शो करवा रहा है, दिस वन, दिस। तो जैसे ही आपको टेक्स्ट दिखा रहा है ऐसा वो प्रिंटिंग में आएगा, ओके। और फिर ओके, तो आप यहाँ पर टाइप करें, उसी सेटिंग के मुताबिक आपका एड्रेस आएगा। उम्र देखें बोल्ड भी हो रहा है और आपके पास साइज़ भी बड़ा हो रहा है। उम्र पास एडमिन ऑफिसर, इसको हमारी डाक जाएगी ADMIN एडमिन ऑफिसर UBL लाहौर पाकिस्तान। नीचे जो है ना आप इसको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। ऐसे जो है ना आपका डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर टाइप होगा। एक ही अगर आपने डाक प्रिंट करनी है तो फिर आप जस्ट यहाँ प्रिंटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वो डाक प्रिंट होकर आपके इन्वेलप, या आपने कोई पेपर के ऊपर प्रिंट किया है उसको फिर आप इन्वेलप के ऊपर गम के साथ चस्पा कर देंगे और उसको फिर बाई डाक भेज देंगे, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको बात बता दी। अब हम इसको हम तफसील के साथ कर लेते हैं। अब हमारे पास एक एक इन्वेलप का एक एक नाम को टाइप करना टाइम टेकिंग प्रोसेस, और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती हैं। तो उसके लिए हम जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं उनकी हम एक लिस्ट बना लेंगे। जब भी हमें जिस नाम को भी प्रिंट करना होगा वो हम उसी नाम को प्रिंट कर लेंगे, बाकियों को स्किप कर देंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल देते हैं, हमारा एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर हमारे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी हैं। तो हमने जब स्टूडेंट्स को कोई नोटिफिकेशन भेजना होता है तो उसको कंप्यूटराइज प्रिंटिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने की जगह कहाँ पर है, अभी ये देखें ये सारे बटन डिसेबल है, ये सारे बटन अभी के अभी चलना शुरू हो जाएंगे जब हम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। लिस्ट कहाँ से बनती है, टाइप न्यू लिस्ट। एक लिस्ट बना लें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की, एक सेकंड ईयर के, एक थर्ड ईयर के, एक फोर्थ ईयर के। तो यहाँ पर अब टाइटल में क्या देंगे, उसका डेजिग्नेशन। अगर कोई कंपनी है, वो किसी कंपनी में काम करता है, फिर तो उसकी डेजिग्नेशन आएगी, प्रिंसिपल है, CEO है, असिस्टेंट है, मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, तो यहाँ पर टाइटल में दिया जाएगा। अगर तो वो स्टूडेंट है तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे। और कौन सा स्टूडेंट है, BSIT का स्टूडेंट है। नाम क्या है जी इसका नाम है जी उमर और अली। कंपनी वो इसकी BZU आ जाएगी, ये BZU का स्टूडेंट है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 ये बिज़नेस के लिए होता है। अगर एक बिज़नेस का एक ऑफिस एड्रेस है, एक उसका जो है ना वेयर हाउस का एड्रेस है, तो उस सूरत में दो एड्रेसेस यहाँ पर दिए जाते हैं। हमें एक ही एड्रेस की ज़रूरत है तो फिर हम एक ही एड्रेस ही रख लेते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये मुझे नहीं चाहिए, ओके डिलीट कर दें इसको, यस। ये लाइन 1 मुझे नहीं चाहिए, रीनेम कर दें, ओके हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जस्ट एड्रेस रह गया, लाइन 1 लाइन 2 ख़त्म। उसके बाद हम इसको न्यू मुल्तान दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टाइप करते हुए। सिटी मुल्तान दे देते हैं, स्टेट पंजाब दे देते हैं। उसके बाद ज़िप कोड हर शहर का मुख्तलिफ होता है। मुल्तान का 60,000 है, लाहौर का 54,000 है, और इस तरीके से हर कोड का सिटी कोड आपको मिल जाएगा। इसको पोस्टल कोड भी कहते हैं, ज़िप कोड भी कहते हैं। आप नेट पे जाके सर्च करेंगे, आपके पूरे पाकिस्तान की लिस्ट आ जाएगी। और ये कंट्री हमारा पाकिस्तान है। कॉन्टैक्ट नंबर और फिर कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें से भी कोई आप शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं।
इनकी जगह पर आप कॉन्टैक्ट नंबर या अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, वो मैंने कस्टमाइज़ में आपको समझा दिया। BSIT का स्टूडेंट है, BSM से 3 एंट्रियाँ करेंगे, उसके बाद फिर आप खुद ही कर लीजिएगा। इरम और अनवर, BZU, न्यू मुल्तान और फिर मुल्तान और पंजाब और 60,000। ये हमारे पास कोड आ गया पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान। ठीक है, एक एड्रेस हम और देते हैं BSIT और यहाँ पर हम दे देते हैं उम्मा जावेद। टाइपिंग स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी काम होगा, नहीं तो फिर आप एक BZU लिखने के लिए जो है ना आप काफ़ी टाइम लगा देंगे, एक पाकिस्तान लिखने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, मिटाने की स्पीड भी हो, लिखने की स्पीड भी हो, तो वो मैंने नहीं बनानी, वो आपने बनानी है। ठीक है, तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपको शॉर्ट कीज़ आती हैं, अगर आप एक ऑफ़िस में 10 घंटे काम करते हैं तो आपका वो काम 9 घंटे में हो जाएगा। ये तरतीब याद रखिएगा। टाइपिंग स्पीड बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले जॉब के लिए टाइपिंग का टेस्ट होगा, असाइनमेंट तो बाद में बनेंगी। सबसे पहले वो आपसे टाइपिंग का टेस्ट लेंगे, उसके बाद MCQs का टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड करके वो इंटरव्यू के आपको ऑफिस में बिठा देंगे और फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसमें जो है ना फिर आपकी हर चीज़ पूछी जाएगी, बायोडाटा प्लस आपके पास एक्सपीरियंस प्लस आपके पास एजुकेशन प्लस आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस कि आपने कहाँ जॉब की है, ये सारा कुछ आपके फिर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये 3 मैंने एड्रेस दिए, जस्ट ओके करेंगे, ये सारे बटन चलना शुरू हो जाएंगे। ये लिस्ट आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फ़ाइल बनकर, एक्सेस की जो फ़ाइल होती है वो भी ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है, ऑफिस का ही एक मॉड्यूल है जिसमें हम वर्ड पढ़ते हैं, एक्सेल पढ़ते हैं, पावर पॉइंट पढ़ते हैं। ये 3 तो हम पढ़ेंगे, एक्सेस जो है ना वो हम नहीं पढ़ेंगे। एक्सेस जो है ना हालांकि अब ये हमारे ऑफिस में शामिल है और ये हमारे पास अब ये जो फाइल सेव होगी, हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनेगी वो हमारी एक्सेस में जाके सेव होगी। ठीक है, अभी हम जो है ना कॉन्टैक्ट लिस्ट बस यहाँ पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट BZU आप स्पेस दे सकते हैं। देखिए मैंने स्पेस दे के दिया और हर चीज़ मुझे क्लियर हो रही है कि इस फाइल को जब मैं ओपन करूंगा तो नाम से मैं पहचान लूँगा। नेक्स्ट फाइल बनेगी सेकंड ईयर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट फाइल बनेगी थर्ड ईयर स्टूडेंट। ठीक है, बैच भी लिख सकते हैं, सेशन भी लिख सकते हैं कि सेशन 2025 और 26 और जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है ना वो एक अच्छी चीज़ है, ये हमारे डाटा के मुताबिक चलता है। तो अब ये देखें सारे बटन चलना शुरू हो गए, पहले ये नहीं चल रहे थे। अब यहाँ पर इन्वेलप पे आएंगे और इन्वेलप के अंदर हमने ये ऑप्शन यहाँ से भी खुल जाती है, ये ऑप्शन यहाँ से भी खुल जाती है। इस ऑप्शन को तो हम देख चुके हैं, ये फ़ॉन्ट्स कैसे लगते हैं। इसके अलावा ये जो इसकी सेटिंग्स हैं ये मैंने आपको बता दूँ कि आपके पास ये देखें इनकी पोजीशन आप चेंज करना चाहें, लेफ़्ट राइट अप डाउन, ये अप डाउन करने के लिए, ये देखें ये अप डाउन करने के लिए है और ये ऊपर वाला बटन लेफ़्ट राइट करने के लिए। डिलीवरी एड्रेस की सेटिंग यहाँ से होगी, रिटर्न एड्रेस की सेटिंग यहाँ से होगी। चेक कर लेते हैं, रिटर्न एड्रेस भी हिल रहा है जी, बिल्कुल रिटर्न एड्रेस भी अपनी जगह चेंज कर रहा है और जस्ट इसी सेटिंग के मुताबिक ये आ गया। और यहाँ पर हमारे पास एक बटन दिया हुआ है, मैंने माउस रोक दिया तो आपका पेज इसी इन्वेलप के साइज़ का बन जाएगा। ठीक हो गया, तो हमें जो है ना वो दोनों चीज़ें एक ही पेज पर नज़र आ रही होंगी। क्लिक करके चेक करते हैं, ये आपके पास रिटर्न एड्रेस तो नज़र आ रहा है, डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर कहीं टाइप होना है। ये आपके पास है रिटर्न एड्रेस, ये आपके पास है डिलीवरी एड्रेस, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में फ्रॉम और टू भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप आएंगे, इसमें से हम ग्रीटिंग लाइन लेंगे जस्ट, और कुछ नहीं लेना। ओके, ग्रीटिंग लाइन में तो ये कुछ लिखा हुआ है, एंटर करें, लाइन चेंज कर लें। एड्रेस ब्लॉक में ये पूरा एड्रेस आएगा, उसी लिस्ट से आ रहा है ये। ओके, लेकिन यहाँ तो कुछ और आ रहा है, हमें तो ये नहीं चाहिए। तो इसका प्रीव्यू चेक करने के लिए हमारे पास ये बटन है प्रीव्यू रिज़ल्ट, यहाँ क्लिक करेंगे तो उस लिस्ट से पहला रिकॉर्ड उठ कर आ गया। नेक्स्ट, जिसका नाम प्रिंट करना हो कंट्रोल P, जिसका नहीं करना नेक्स्ट करते जाएंगे। यानी कि जिस बच्चे ने फ़ीस दी उसकी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, या जिस बच्चे को हम कोई नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, ठीक है ना, उसका नाम प्रिंट कर दें, बाकियों को स्किप कर दें। तो ये हमारी लिस्ट में सारे बच्चे मौजूद हैं। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हमारे पास अब ये हमारे पास है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप टाइप न्यू लिस्ट, तो यहाँ से बनेगी, आपके पास पहले से लिस्टें सारी बनी हुई हैं।
आपने जस्ट इसी फाइल के अंदर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की लिस्ट अटैच करनी है। तो यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर आपकी पहले वाली लिस्टें पड़ी हैं। इस वक्त आपके पास ये लिस्ट अटैच है। मैं मिसाल के तौर पर ये वाली लिस्ट है हमारे पास, तो मैं इस लिस्ट को, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की लिस्ट है, इसको अटैच करना चाहता हूँ। ओके, तो इसका डाटा आना शुरू हो जाएगा। उमर अमजद, नेक्स्ट अली हैदर, उमर हैदर, तो ये उस लिस्ट से डाटा आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपके पास यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में सारी आपके पास कंप्यूटर में लिस्टें मौजूद हैं। इनमें से जो भी आप प्रिंट करना चाहें, जिसके भी नाम प्रिंट करना चाहें, और इस लिस्ट को आप एडिट करना चाहें, मिसाल के तौर पर इसके अंदर में एक और स्टूडेंट आ गया है, उसका नाम एंटर करना चाहता हूँ, तो आप जस्ट यहीं पर डबल क्लिक करें इसके ऊपर, तो ये अटैच तो हो गई है। लेकिन ये जो फाइल है ये हमारे पास कंप्यूटर में कहाँ पर मौजूद होती है, उसका पाथ हम यहीं से देख लेते हैं। पाथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। ये हमारे कंप्यूटर में क्विक एक्सेस, ये हमारे कंप्यूटर में फ़ाइल, यहाँ पर माउस लेके आएंगे, इधर भी नज़र आ रहा होता है, और ये हमारे पास आल डाटा सोर्सेज में मौजूद है। और ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर आल डाटा सोर्सेज, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास आर माई डाटा सोर्सेज, और इसके अंदर ये आपके पास फाइलें मौजूद हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, अभी मैं अटैच नहीं कर रहा, इसको तो बंद करें। हम बैक जाकर, यहाँ से बैक जाकर उस फाइल के अंदर एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट और एंटर करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे? दिस वन, डॉक्यूमेंट्स और माई डाटा सोर्सेज, ये आपके पास सारी फाइलें मौजूद हैं। इसके ऊपर ये एक्सेल की तरह ओपन होगी दिस, ताकि ये चीज़, और ये आपके पास जो ऑरेंज कलर की आपके पास ब्लिंक इस पे है लाइट, ये वाली एक्सेल की फ़ाइल है। बाकी किसी फाइल को आपने ओपन नहीं करना। डबल क्लिक, ओके। इसमें आपके पास लिखें फर्स्ट ईयर, स्टूडेंट का नाम लिख दें बबलू खान। ठीक है, बबलू खान भी तो होते हैं ना, BZU मुल्तान, और फिर मुल्तान और पंजाब, और उसके बाद आपके पास दिस पाकिस्तान। तो देखिए आपके पास पूरी एक्सेस की फ़ाइल खुल गई। एक्सेस की फ़ाइल का यूज़ भी आपको आ गया। ये एंटर करने के बाद जस्ट कंट्रोल एस तो पुराना काम, फ़ाइल को बंद करें और अपनी वर्ड की फ़ाइल में आ जाएं। और यहाँ पर आप आए कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की जो आपने पहले अटैच की थी उसको दोबारा अटैच कर लें, दिस। तो इसमें आपके पास चेक करें, चौथा रिकॉर्ड भी आया, इरम आ गई, हुमा आ गई, ओ नहीं आया। इसका क्या इलाज है कि हम इस फाइल को भी बंद करके दोबारा ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास कैसे, हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस करना तो हमें आता है, और ये डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है। नाम क्या है इसका? नहीं, नाम हम इसको हम रख देते हैं फर्स्ट ईयर। ये हमारे पास इसका है मेल मर्ज कहते हैं इसको, मेल मर्ज का टॉपिक है, मेल मर्ज लिस्ट ऑफ BZU मुल्तान। ठीक है, तो ये हम डॉक्यूमेंट्स में, अगर हम कोई भी पाथ नहीं देते तो हमारी फ़ाइल डिफ़ॉल्ट में डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव होती है। अगर हम उसको पाथ देंगे, में D में सेव करें, C में सेव करें, और अपना ही फ़ोल्डर बनाएंगे, उसमें जाके सेव करें, तो फिर आपकी फ़ाइल उस जगह पे जाके सेव होगी। अगर हम कोई भी पाथ नहीं देते, जस्ट यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो आपकी फ़ाइल कहाँ पर जाके सेव होगी? डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव होगी। तो मैं इसको सेव करके दोबारा ओपन करूँगा, तो ये फ़ाइल आपके पास क्या होगा? चौथा रिकॉर्ड भी लेकर आएगी। सारा कुछ बंद, माई कंप्यूटर, और आपके पास है ये डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर आपके पास है जी मेल मर्ज BZU मुल्तान। ओके, तो इसके ऊपर जब आपके पास मेल की आपके पास लिस्ट बनी होती है, तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन आता है। जस्ट आप इसको येस करेंगे तो आपके पास ये काम करना शुरू कर देगा। और इसमें आप आएँ मेलिंग में, और यहाँ पर आपके पास चौथा रिकॉर्ड भी आना चाहिए। हम कोई बात नहीं, लेकर आएंगे। हम ऐसे करते हैं, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। अभी लिस्ट कौन सी लगी? चलो हम ये वाली लगाकर, ओके। इसके बाद दोबारा हम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट की लिस्ट लगा देते हैं, दिस और दिस। और आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड वो हमने उसी लिस्ट में सेव किया है। पॉसिबल है कि हमने किसी और लिस्ट में ना सेव कर दिया हो, तो ये लाजमी आ जाता है, इसमें कोई
मसला नहीं होता है। हमें देखना पड़ेगा कि वो उसी लिस्ट में हमने सेव किया है कि नहीं। ठीक है, कर लें, जल्दी से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, ये रहा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर माई डाटा सोर्सेज, और यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर की एक ये लिस्ट भी है, फर्स्ट ईयर की ऊपर भी लिस्ट हैं। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इस लिस्ट में, ये इसमें कर लेते हैं। ये वाली फ़ाइल आपकी बनेगी और इसमें जो है ना यस दिस, हाँ जी, इसमें सेव ही नहीं है तो आएगा कहाँ से। तो इसमें हम कर लेते हैं BSIT और बस नाम लिख देते हैं, हमें बस पता चल जाए कि नाम आ रहा है, तारिक हमीद, Ctrl+S, और नाम इसका है शॉर्ट फॉर्म में BZU स्टूडेंट भी साथ लिखा हुआ है। ये वाली लिस्ट है हमारे पास, सेशन, इसमें सेशन का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। अब हम आते हैं इसमें अटैच करते हैं, लिस्ट हमारी सही अटैच नहीं हुई, जिसकी वजह से, क्योंकि एक ही नाम की काफ़ी सारी लिस्टें बनी हुई हैं, पढ़ाते हुए बन जाती हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर जिसमें सेशन लिखा हो, ये वाली लिस्ट है हमारे पास जिसमें सेशन लिखा हुआ है, इसको अटैच करेंगे। ओके, इसको चेक करेंगे, दिस दिस दिस, ओ वंडरफुल, हमारे पास चौथा रिकॉर्ड भी आ गया। ठीक हो गया, तो ये कंफर्म बात है, लाजमी आता है। फ़ाइल बंद करें ना करें, बस आपको एक फ़ाइल, ये वाली वर्ड की फ़ाइल खुली रहेगी। ठीक है, इसको आपने बंद नहीं करना। मैंने सेव किया, वो ठीक है, हमारी फ़ाइल महफूज हो गई। ठीक है, लाइट चली जाती है तो हमारी फ़ाइल करप्ट हो जाती है, फ़ौरन बंद हो जाती हैं। तो हमने सेव करना तो एक ज़रूरी अमल है कि वो आपने लाजमी करना होता है। अगर आप नहीं सेव करेंगे, लाइट चली गई तो आपकी फ़ाइल आपको मिलेगी भी नहीं। अगर आपने फ़ाइल को नाम दिया होगा, सेव किया होगा, तो फ़ाइल आपकी उसमें आ जाएगी, बैकअप में आ जाएगी, और बैकअप यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारे पास मेल, इस पूरे प्रोसेस का नाम मेल मर्ज, ये लिखा हुआ है, मेल मर्ज इस पूरे प्रोसेस का नाम है। और यहाँ से आपके पास अब इसमें एक काम हम और भी करते हैं, ये हमारा इन्वेलप है, और साथ ही हमने कोई लेटर भी बनाना है इसी पर्सन का, जो हमने उसको लेटर भेजना है, जिसको हमने बाई डाक भेजना है। हमने खाली इन्वेलप थोड़ी भेजना है, उसके अंदर कुछ रख के भी तो भेजेंगे ना। ठीक है, तो इन्वेलप भी उसी नाम का बनेगा। यहाँ पर आप आते हैं एड्रेस ब्लॉक, ओके, थोड़ा नीचे आ जाएं, और यहाँ पर आपके पास ग्रेटिंग लाइन, और थोड़ा नीचे आ जाएं, और यहाँ पर आपके पास एक कमांड हम लगाएंगे, और एक कमांड से हम इक्वल RAND रैंडम के लिए छोटी ब्रैकेट ओपन छोटी ब्रैकेट क्लोज भी दिया कि ये कमांड आपके पास, मैं और बड़ा कर देता हूँ, ये कमांड हमें एक फ़र्ज़ी पैराग्राफ्स देंगी, इक्वल रैंडम छोटी ब्रैकेट ओपन छोटी ब्रैकेट क्लोज, और आप जस्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास 3 पैराग्राफ ऑटो आ जाएंगे, एक लेटर की शक्ल हमें नज़र आएगी। जस्ट मैंने एंटर किया है, उसके बाद Ctrl+A, और उसके बाद हम होम, और उसके बाद यहाँ से जस्टिफाई ने क्या किया, डाटा को दोनों साइडों से खूबसूरत कर दिया, बराबर कर दिया। और उसके बाद हमारे पास सारे डाटा का जो गवर्नमेंट लेटर साइज़ होता है वो 12 होता है, और जो हेडिंग्स होती हैं वो आपके पास 12 की होती हैं। ये हेडिंग्स हैं हमारे पास, और ये भी हेडिंग्स हैं, सॉरी ये हेडिंग्स जो है ना वो आपके पास 14 की होती हैं। इनका जो साइज़ है वो 14 होता है, ये भी आपके पास 14 पे जाएंगी दिस, और बाकी जो डाटा आपके पास वो आपके पास 12 का होता है। उनका जो साइज़ होता है फ़ॉन्ट साइज़ वो 12 होता है। ये गवर्नमेंट लेटर्स इस साइज़ के अंदर बनते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे मेलिंग में कि हमारे पास क्या नाम चेंज हो रहा है, इधर भी और इधर भी। जी बिल्कुल चेक करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपके पास, अच्छा इसमें लाइन स्पेसिंग आ रही है, इसको हमने ख़त्म करना है। वो कहाँ से होती हैं, वो हमें पता है कहाँ से होती हैं, और इसको बोल्ड भी करना है। तो ये खूबसूरत हो गया हमारे पास, क्योंकि ये नाम है। ठीक है, अब हम मेलिंग में वापस आते हैं और अपना काम करते हैं। आपके पास स्टूडेंट इरम अनवर और इनवर उसी का जो है ना इन्वेलप, उसी का जो है लेटर। उसके बाद हमारे पास उमर अली, तो इसको हम प्रिंट करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, पैक करेंगे, पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरे अमल का नाम मेल मर्ज। ठीक हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 2 टॉपिक और भी कवर हो गए। उसके बाद हमारे पास रिव्यू में स्पेलिंग चेक होते हैं, ये भी हम कर लेते हैं। स्पेलिंग चेक एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ एडमिन ऑफिसर इन UBL पाकिस्तान। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इसको Ctrl+C, लेकिन हमें कॉपी नहीं करना, हमने कुछ और काम करना है। हमने इसके स्पेलिंग गलत करने हैं और उनको ठीक करना है। इसमें
आपके पास मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेड अंडरलाइन स्पेलिंग की गलतियाँ होती हैं, ग्रीन अंडरलाइन पंक्चुएशंस की गलतियाँ होती हैं, ग्रीन अंडरलाइन पंक्चुएशंस की गलतियाँ होती हैं। तो इनको ठीक करने का आसान तरीका, इसी वर्ड पे आप राइट क्लिक करेंगे, ये आपको सजेशन में ये दे रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सजेशन में आपको ये दो आपके पास वर्ड दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्पेलिंग चेक पे क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्ट की F7 है। तो इसने क्या किया, आपको एक पहला जो वर्ड है एप्लीकेशन, ये गलत है, तो इसको ठीक करने का वो आपको बता, नीचे आपको सजेशन दे रहा है कि इन दोनों वर्ड्स में से आप किसी लफ्ज़ में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप चेंज करना चाहिए, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर पाकिस्तान के स्पेलिंग गलत हैं, नीचे इन दोनों में से आपको सजेशन दे रहा है कि आप इन दोनों में से किसी एक में चेंज करना चाहते हैं। जी ये ऊपर वाला ठीक है, ओके। और स्पेलिंग चेक कंप्लीट, अब कोई लफ्ज़ भी गलत नहीं है। इसकी शॉर्ट की कीबोर्ड से F7 है, तो F7 आप प्रेस करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है। इसमें एक और बात बताते जाएं आपको, एक है कि यहाँ पर आपके पास ये नाम है, स्पेलिंग तो ठीक है लेकिन ये गलत बता रहा है। तो इसको क्या करें, इसके लिए फिर हमारे पास, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो इसके साथ यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी भी इंस्टॉल होती है। तो आप जो है ना इसको, जी ये नाम तो सही है लेकिन ये है स्पेलिंग इसकी भी गलती बता रहा है, तो फिर इसको राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी करना पड़ेगा। ये MS ऑफिस यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी के साथ इंस्टॉल होता है। ये देखें ये लफ्ज़ बता रहा है, तो इसकी डिक्शनरी में ये लफ्ज़ हैं, ये वाला लफ्ज़ नहीं है। तो ये लफ्ज़ भी हम इसकी डिक्शनरी में अगर ऐड कर दें तो नेक्स्ट टाइम ये इस स्पेलिंग के साथ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बताएगा। वो देखें, ओके ठीक हो गया। इसी कैसे हमारे जो नाम्स हैं उनको आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई। उसके बाद किसी लफ्ज़ के आप मीनिंग्स देखना चाहें तो आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिसर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन और यहाँ पर ग्रीन बटन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन के मानी है रिक्वेस्ट, क्लेम, सबमिशन। तो उसके सिंगल वर्ड्स मीनिंग्स आ जाएंगे कि एप्लीकेशन का क्या क्या मानी है, रिक्वेस्ट, क्लेम और सबमिशन। आप यहाँ थीशर पे क्लिक करते हैं, इसका भी सेम यही काम है, रिक्वेस्ट, क्लेम और सबमिशन। ट्रांसलेट इसमें कामयाब नहीं, जब इंटरनेट पढ़ेंगे वहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए ट्रांसलेटर को हम छोड़ देते हैं। लैंग्वेज हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन देता है लैंग्वेजेस की, लेकिन ये चेंज नहीं होती। और वर्ड काउंटिंग, ये हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारी फाइल में टोटल पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, स्पेस के साथ, बगैर स्पेस के साथ, ये सारे ऑप्शन दे रहा है। और ये ऑप्शन यहाँ से भी खुल जाती है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको थीसिस दिया जाता है और कहा जाता है कि 2500 वर्ड्स का आपने एक थीसिस लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है। तो यहाँ से काउंटिंग कैसे आएगी, यहाँ से आएगी, 2500 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक हो गया। तो ये सारी कहानी है, ये यहाँ से नीचे से भी खुल जाता है और आपके पास ये यहाँ से भी खुल जाता है। उसके बाद किसी लफ्ज़ के बारे में आपको कमेंट्स देना चाहें, जस्ट लाइक आप कोई पेपर चेक कर रहे हैं, बच्चे की गलतियाँ निकालनी हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट्स में उसकी गलती बता सकते हैं। ये छोटा करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ कमेंट्स के अंदर आप इस बच्चे की गलती बता सकते हैं, दिस, और यहाँ पर आप कमेंट्स में इस बच्चे की गलती बता सकते हैं, दिस और ये दिस। ये 3 जगह पर मैंने कमेंट्स लगाए हैं ऐसे, ठीक है। इन कमेंट्स को आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। ये कमेंट्स आपके पास लगे हुए हैं लेकिन शो नहीं हो रहे, दोबारा शो करवाना चाहें दोबारा शो करवा देंगे। तो ये इस हालत में प्रिंटिंग में भी आएंगे, कंट्रोल F2, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू में आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रिंटिंग में भी आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लगे रहें लेकिन प्रिंटिंग में ना आए तो क्या करेंगे, दिस वन, तो आपके पास ये प्रिंटिंग से हट जाएंगे। उसके बाद इन कमेंट्स को हम डिलीट करना चाहें, प्रीवियस, तो ये विंडो हम बंद कर देते हैं, प्रीवियस, डिलीट, नेक्स्ट, डिलीट, नेक्स्ट, डिलीट। तो कमेंट्स हमारे पास डिलीट हो गए। ये एक रिव्यू पेन होती है, यहाँ से खुलती है, यहाँ से बंद होती है। रिव्यू पेन हमें हमारी फाइल में जो टोटल कमेंट्स हैं, टोटल इंसर्ट हैं, टोटल डिलीट हैं, उनके बारे में एक रिपोर्ट दे रही होती हैं। कैसे, आप यहाँ पर आते हैं, कमेंट्स और लगाएं, तो मैंने कुछ कमेंट्स लगाए तो इसने टोटल हमें काउंटिंग बता दी कि आपकी पूरी फाइल में टोटल 5 कमेंट्स लगे हुए हैं। तो ये जस्ट एक रिपोर्ट पेश कर रहे होते हैं, ये हमारे ऑफिस में, असाइनमेंट्स में इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। खुलते कहाँ से हैं, बाकी कमेंट्स तो हमारे काम के होते हैं, वो तो हम कम करना चाहें तो हम कम कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो आपके पास डिलीट कर सकते हैं, वो हमें पता है कहाँ से होता है, दिस वन।
उसके बाद हमारे पास ये कमेंट्स यहाँ से लगते हैं, हाइड और शो यहाँ से होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ट्रैकर है। ट्रैकर मीन मैं इस फाइल को कंप्यूटर में सेव करके जाता हूँ, तो इस फाइल में कोई दूसरा पर्सन मेरी इस फाइल को ओपन करे और इसमें कोई चेंजेस करे तो वो मुझे पता चल जाए। कैसे? आप यहाँ पर जाएंगे, इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्ट की भी ब्रैकेट में दी हुई है, मैं दोबारा इसको बंद करके दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल, दोबारा माउस लाएं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, वो गायब हो जाती है थोड़ी देर में ही। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल में ट्रैकर लग चुका है। क्या मतलब? आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो अंडरलाइन भी होगा, रेड कलर में भी होगा और आउटसाइड का बॉर्डर भी लगा, यानी कि इस जगह पर चेंजेस हुई हैं। और करें, इस जगह पे भी चेंजेस हुई हैं। और करें, इस जगह पे भी चेंजेस हुई हैं। 3 प्लेसेस पर जगह चेंजेस हुई हैं। हर चेंज के आप शुरू में आएंगे, अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट ऑल भी है और 1 बाय 1 भी है। एक्सेप्ट करेंगे तो ये इसी फाइल का हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट, रिजेक्ट करेंगे तो इस फाइल से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिलीट। क्लियर हो गई बात? अभी ट्रैकर लगा हुआ है, ट्रैकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, जहाँ से लगाया था वहीं से ख़त्म होगा। यहाँ पर आप एक मरतबा और क्लिक कर दें। अब आप लिखें तो ट्रैकर नहीं है, कोई हाईलाइट नहीं है, कोई अंडरलाइन नहीं है। मकसद क्या है इसका? कोई पर्सन हमारी फ़ाइल को ओपन करे, उसमें चेंजेस करे तो हमें पता चल जाए। हम जब नेक्स्ट टाइम आए, इस फाइल के अंदर जितनी भी चेंजेस हुई हैं उन सब को रिजेक्ट ऑल कर देंगे तो हमारा सारा डाटा जो हमारी असल फाइल थी वो वापस आ जाएगी। राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास उसके स्पेलिंग को ठीक कर देंगे। दिस वन, ये आपके पास मैंने बताया था, इसको या तो इग्नोर कर सकते हैं, अगर स्पेलिंग यहाँ पर आ रहे हैं तो उस स्पेलिंग के साथ उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, F7 भी यही काम करता है और राइट क्लिक भी यही काम करता है। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो स्पेलिंग आ रहे हैं सजेशन में, ये सजेशन यहाँ पर आ रही होती हैं, यानी कि ये लफ्ज़ तो बिल्कुल भी इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ये उससे भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इस स्पेलिंग के साथ आपके पास ये दोबारा कभी गलती इस कंप्यूटर पे नहीं बताएगा। आप किसी और कंप्यूटर पे जाकर काम करेंगे तो उस पर तो गलती बताएगा, यानी इस कंप्यूटर के ऊपर मैंने इस लफ्ज़ को इसकी डिक्शनरी में ऐड कर दिया है। दूसरे कंप्यूटर के ऊपर फिर दोबारा आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। रिव्यू पेन, ये ट्रैकर भी हमें समझ में आ गया कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे पास प्रीवियस, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ये ट्रैकर के साथ ही लगा हुआ है, यानी कि ट्रैकर यहाँ पर है और इसकी ऑप्शन यहाँ पर है। ये थोड़ा सा यानी कि आपको समझा दिया कि ट्रैकर यहाँ पर, ऑप्शन इसकी यहाँ पर, प्रीवियस, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट यहाँ पर। उसके बाद कंपेयर डॉक्यूमेंट। कंपेयर डॉक्यूमेंट क्या होता है? जैसे एक टीचर पेपर चेक करता है तो वो अपने साथ एक सैम्पल पेपर भी रख लेता है, उस सैम्पल पेपर के मुताबिक तमाम पेपर वो चेक करता है। ठीक है, तो जो सैम्पल पेपर है वो यहाँ रिवाइज़ की जगह पर आएगा और जो पेपर आपने चेक करने हैं या जो डॉक्यूमेंट आपने चेक करना है वही ओरिजिनल की जगह पर आप देंगे। कैसे देंगे? यहाँ पर आप क्लिक करेंगे येलो आइकन पर और आपके पास यहाँ से 2 फाइलें हम ले लेते हैं और यहाँ पर दिस ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, दिस, तो ये हमारे पास एक फ़ाइल ये ले लेते हैं, ये हमारी रिवाइज़ की जगह पे आ रही है, तो ये हमारी असल फ़ाइल है, जो हमारी सैम्पल फ़ाइल है वो ये है। और यहाँ पर आपने वो फ़ाइल देनी है जिसको आपने चेक करना है। पहले मैंने ये दी थी, दोबारा मैं ये नहीं दूंगा क्योंकि सेम फाइल के ऊपर वो चलेगा ही नहीं, डिफरेंट फाइलों पे चलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ओके का बटन चल पड़ा है, पहले ये डिसेबल था। ओके करेंगे तो हमारे पास ये दोनों फाइलें हमारी ये रही और तीसरा उसने कंपेयर डॉक्यूमेंट आपको बना कर दिया। रिवाइज फाइल वो फाइल जिसके मुताबिक आपने चेक करना है, ओरिजिनल वो फाइल जिसको आपने चेक करना है। ये वाला डाटा अगर इसमें नहीं है तो इसको वो डेल कर देगा और वो कर दिया उसने। देखें ट्रांसफॉर्म दिस दीजिए पूरा पैराग्राफ, ये डाटा, ये वाला जो डाटा इसके अंदर नहीं है, इसने उसको क्या कर दिया? डेल कर दिया। कंप्यूटर का डेल क्या होता है? दरम्यान में लाइन लगाना होता है, क्रॉस नहीं लगाता, ये दरम्यान में लाइन लगा देता है। ये जो रिक्वायर्ड मेल है, ये वाला जो डाटा है ये एज इट इसने यहाँ पर उतार दिया। तो यानी कि ये
इन दोनों फाइलों को कंबाइन भी समझ लें, कंबाइन भी करेगा, साथ साथ कंपेयर भी करेगा, दोनों काम कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों फाइलों को डाटा उठा के इस फाइल में लेकर आ रहा है और इन दोनों को कंबाइन भी कर दिया, और प्लस ये वाला जो डाटा है इसके अंदर अगर नहीं है इसको उसने डेल कर दिया, ट्रांसफॉर्म दिस दी, ये पूरा पैराग्राफ उसने डेल कर दिया। कुछ पैराग्राफ यहाँ पर दे दिया, कुछ पैराग्राफ वो नीचे ले गया। तो इसका कंपैरिजन कुछ ऐसे ही जाके बनता है, क्योंकि वो कंप्यूटराइज कंपैरिजन हो रहा है। तो फिर उसके बाद ये दूसरा मैसेज शो करवा देता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले पैराग्राफ इसमें अगर नहीं है तो इनको वो डेल करता जाएगा। किसी से डॉक्यूमेंट कंपेयर होने के बाद हम इस बच्चे की फ़ाइल, कंपेयर शुदा जो फ़ाइल है, इसका हम जो है ना नंबर लगाकर बच्चे को सेंड भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑनलाइन पेपर चेकिंग होती है और चेक होने के बाद वो हमारे डैशबोर्ड में नज़र आना शुरू हो जाती है, जस्ट लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर चेक होते हैं, ऐसे कंप्यूटराइज MCQs चेक होते हैं, और वो चेक होने के बाद हमारे डैशबोर्ड में उसका नंबर लग कर आ रहे होते हैं कि आपने इतना ठीक किया है, इतने MCQs गलत हैं आपके। जो ऑनलाइन पेपर चेकिंग कहीं की भी होती है, इंटरव्यू के अंदर के भी अब एक AI के ज़रिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उसमें MCQs जनरेट होके आते हैं, 10 MCQs, 15, 50 MCQs। तो उसमें जो भी आप आंसर देंगे वो उसी वक्त उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो AI के ज़रिए बहुत सारे MCQs भी जनरेट होके आ रहे हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले से ये ऑप्शन मौजूद है, काफ़ी पुरानी है, ठीक है। इसमें इन दोनों फाइलों को कंबाइन भी इसने किया और साथ कंपेयर भी किया। तो हमने फिर अपने टीचर ने अपने हिसाब से उसको नंबर दे दिए कि बच्चे ने कितना % ठीक किया है। 7/10 भी कर सकते हैं आप, 5/10 भी कर सकते हैं, जैसे आपको दिल करे। ये टीचर की मर्ज़ी है कि वो देख कर कि बच्चे ने कितना % ठीक किया है, उसके मुताबिक बच्चे को नंबर असाइन करके जब हम इस फाइल को बंद कर रहे होते हैं तो वो पूछता है आपसे कि वो जो रेड कलर की कंपेयर्ड फाइल है वो आपने सेव करनी है। क्यों कि आप सेव करके बच्चे को ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या उसके डैशबोर्ड में अपलोड करेंगे, ताकि उसको पता चले कि मेरा रिज़ल्ट क्या है, मेरी गलतियाँ क्या है, ठीक है। तो वो रेड कलर की कंपेयर, ये दोनों फाइलें तो आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं ना, वो रेड वाली नहीं है। तो रेड वाली कंपेयर होकर आपके कंप्यूटर में आप सेव करना चाहें, और सेव करके फिर आप उस बच्चे को ईमेल, व्हाट्सएप या उसके ऑनलाइन को आपका पोर्टल है, LMS है, उस LMS के अंदर उसको अपलोड कर सकते हैं। अब मैं सेव नहीं करना चाह रहा, तो ये सब कुछ बंद होने के बाद हम वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से गए थे। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में ये वाला बटन चलना ज़रूरी है, ये नहीं चल रहा क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे ना हमने ट्रैकर वगैरह लगाए थे, तो ये ऑप्शन जो है ना फिर उस अंदाज में थोड़ी बंद हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, हम इस वर्ड की फ़ाइल की एक नई कॉपी ले लेते हैं, Ctrl+N फॉर न्यू। मैंने एक नई फ़ाइल ली जो बिल्कुल ज़ीरो है और हमने बिल्कुल फ्रेश इसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर हम प्रोटेक्ट पे आते हैं और यहाँ पर आके इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। मैं एक ऑप्शन लेता हूँ, नो चेंजेस रीड ओनली फाइल। नो चेंजेस रीड ओनली फाइल का मतलब आप इस फाइल को सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें आप लॉक लगा के भी जा सकते हैं। कोई बंदा इस फाइल को ओपन करे, इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं, और पासवर्ड लगा होगा तो इस फाइल को वो ओपन ही नहीं कर सकेगा। करेगा तो सिर्फ पढ़ सकता है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकेगा। कैसे लगेगा, ये ऑप्शन पहले सेलेक्ट होगी, उसके बाद यहाँ पर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। 1 2 3 मैं अभी छोटा सा लगा रहा हूँ, आप मुश्किल पासवर्ड लगा लीजिएगा, दोनों जगह सेम पासवर्ड आएगा। जस्ट ओके। अब आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो वो टाइप नहीं होगा, क्योंकि हमने नो चेंजेस रीड ओनली फाइल इसको बना दिया है। इसको कैसे ओपन करेंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन, पासवर्ड 1 2 3 ओके, लॉक खुल गया है। ठीक हो गया, अच्छे से हमें समझ में आ गया। भूल गए तो फाइल को भी भूल जाएं। अगर आप पासवर्ड भूल गए, ये क्वेश्चन भी बच्चे करते हैं कि सर मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो फिर आप भी इस फाइल को भूल जाएं, क्योंकि पासवर्ड इसके अंदर से रिकवर करना इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम के अंदर कोई फाइल उड़ जाती है, डिलीट हो जाती है, उसके रिकवरी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन पासवर्ड रिकवरी के सॉफ्टवेयर नहीं होते। तो उसके लिए हमें कहीं लिखना पड़ेगा, अपनी डायरी में लिखना पड़ेगा या नोटपैड की फ़ाइल में, या जो नॉर्मली आप पासवर्ड लगाते हैं वही आप लगाएं जो आपको याद भी रहे। मुश्किल पासवर्ड लगाएंगे तो फिर आपको बादाम खाने पड़ेंगे, 2 किलो बादाम खाएंगे, वो आपका ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। उससे बेहतर है कि फ़ाइल दोबारा बना लें। ठीक है,
पासवर्ड ख़त्म हो चुका है। जब एक दफ़ा वो लॉक खुल जाता है तो पासवर्ड ख़त्म हो चुका है। ये हट गया है, देखें जब एक दफ़ा लॉक खुल गया तो पासवर्ड हट गया। जब दोबारा आप इसको पासवर्ड लगाएंगे फिर आप। जी सर जी। जी इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू। व्यू तो बहुत आसान है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। रिव्यू तक हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है। व्यू में हमारे पास 5 बटन हैं और ये स्क्रीन को व्यू करने के आपके पास ऑप्शंस हैं। ये 5 बटन यहाँ पर भी हैं और ये 5 बटन यहाँ पर भी हैं, ये नीचे दिए हुए हैं आपके पास। मैंने आपको इसको यूज़ बता दिया कि आपका स्क्रीन को आप जूम और जूम आउट करना तो ये आप कर सकते हैं। और प्लस आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो इस डॉक्यूमेंट को आप इसमें कोई डाटा टाइप कर लेते हैं तो फिर हमें क्लियर होगा कि ये कैसे नज़र आएगा। खाली पेज पे हमें पता ही नहीं चलेगा कि अभी ये कैसे नज़र आ रहे हैं। कुछ हम डाटा टाइप कर लेते हैं। कंट्रोल होम से हम टॉप पे आ जाएंगे और इसको जो है ना आपके पास फुल स्क्रीन व्यू, इसमें आपके पास टोटल 33 पेज हैं और आप नेक्स्ट पेजेस पे जाना चाहें तो ऐसे आप तो यानी कि इनका आपका डॉक्यूमेंट ख़राब नहीं होगा। जस्ट लाइक स्कूल में बच्चे आते हैं, कुछ कॉपी यूज़ करते हैं, कुछ डायरी यूज़ करते हैं, कुछ ड्राफ्टिंग पैड यूज़ करते हैं, कुछ रजिस्टर यूज़ करते हैं। काम सबका एक ही होता है, लेक्चर नोट करना, ठीक है ना। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो मर्ज़ी चीज़ लेकर आएँ उस पर अपना काम नोट करें और जैसे मर्ज़ी अपनी उसको देखें, ठीक है ना। तो इसमें आप जो मर्ज़ी व्यू खोलें तो प्रिंटिंग में ये आपके पास ये नॉर्मल व्यू में ही आएगा। आप चाहे ये वाला व्यू खोल लें एस्केप, आप चाहे ये वाला व्यू खोल लें, चाहे आउटलाइन की तरह ये वाला व्यू खोल लें, ड्राफ्टिंग पैड की तरह आप ये लास्ट वाला व्यू खोल लें। ये ड्राफ्टिंग पैड की तरह आपके पास ये वाला व्यू आ जाएगा। ये प्रिंट लेआउट दिस, तो जो मर्ज़ी व्यू खोलें प्रिंटिंग में ये इसी हालत में आएगा। पेजेस इसी हिसाब से डिवाइड होंगे जो आपका पहला व्यू है, ठीक है। तो इनका ताल्लुक़ आपके पास प्रिंटिंग से हो गया। रूलर शो करवाने के नहीं, रूलर हमें पता है कि ये आपके पास मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। कैसे, अभी आपके पास टॉप मार्जिन यहाँ से हम इसके ऊपर नहीं लिख सकते, ऊपर जा नहीं सकते। अगर आप टॉप मार्जिन ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऊपर बढ़ा देंगे। टॉप मार्जिन आपने नीचे करना है तो टॉप मार्जिन आप नीचे कर देंगे, और मज़ीद नीचे करना है और मज़ीद नीचे कर दें। इधर से आपने मार्जिन इधर करना है तो आप इधर से मार्जिन इधर कर सकते हैं। ये आपके पास सारा हिस्सा खाली जाएगा। इधर से भी मार्जिन आप आगे कर सकते हैं, राइट मार्जिन है, ठीक है। तो आपके तमाम पेजेस पे वो सेटिंग उसी हिसाब से हो जाएगी जो आपने यहाँ पर मार्जिन से कंट्रोल किया होगा। तो ये शो कहाँ से होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर हमें रूलर शो नहीं हो रहे, मार्जिन शो नहीं हो रहे, तो ये व्यू में जाकर यहाँ से शो होंगे, ठीक है। ग्रिड लाइन इसकी ज़रूरत नहीं होती और ये प्रिंटिंग में भी नहीं आती। कंट्रोल F2 प्लेन पेपर आ रहा है, वो डाटा के ऊपर शो तो हो रही हैं लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आती, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंट मैप का भी कोई ख़ास काम नहीं है। थंबनेल्स, जैसे आपके यूट्यूब की वीडियो उसके ऊपर थंबनेल्स होते हैं। थंबनेल मीन आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 उसके थंबनेल से पहचानते हैं कि मैंने कौन से लेक्चर में जाना है। तो यहाँ पर भी आपके पास ये आपके थंबनेल व्यू आ गया। आप इसके डाटा से पहचानते हैं कि मैंने कौन से पेज पर जाना है, ठीक हो गया। ये थंबनेल व्यू यहाँ से आएगा। पेजेस तो वही हैं, सिर्फ व्यू हमारा एक इजाफी हमें मिल रहा है और उस व्यू की मदद से हम पेजेस पे नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद जूम करना, अपनी फ़ाइल को आप जूम कर सकते हैं 75%, 100%, और पेज विड्थ के लिहाज से वो जितना पेज की विड्थ है उसके लिहाज से आपके पास हो जाए। तो ये आप यहाँ से भी 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ के लिहाज से यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो ये भी इनका ताल्लुक भी व्यू से है। हमारी असाइनमेंट चेंज नहीं होती, जस्ट हमारे पास जो हमारा दिल करे हम वो व्यू खोल के बैठ सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक हमारा वर्ड कंप्लीट हुआ। ये हमारे पास कॉपीज़ बनाने के लिए होता है। अभी हमारे पास वर्ड की एक कॉपी है, इसको हम बंद कर देते हैं, नो कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कॉपी है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 4। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक और कॉपी बन गई, डॉक्यूमेंट 4.2। यहाँ से भी पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट 4.1, 4.2। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक और कॉपी बनाते हैं 4.3। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, एक और कॉपी बनाते हैं 4.4। तो आपके पास ये 4 कॉपीज़ बन गई। इन सारी कॉपीज़ को हम अरेंज भी कर सकते हैं। कॉपियाँ क्यों बनाई, अगर आपने एक ही लेटर काफ़ी सारे लोगों को भेजना हो और जस्ट उनका नाम चेंज करना है और प्रिंट कर देना है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉपीज़ बनाएंगे। आर्जी तौर पर हर कॉपी पे आप नाम चेंज करें, Ctrl+P करें, प्रिंटिंग हो गई। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को बंद कर दें। ये मैंने बंद कर दिया। बाकी कितनी कॉपी रहेगी? 3। फिर आप इस कॉपी पे नाम चेंज करें, Ctrl+P करें, प्रिंट करें और फिर आप इसको बंद कर दें। बाकी कितनी कॉपियाँ रहेगी? 2। तो इसी तरह से हम कॉपीज़ को इसलिए बनाते हैं कि अगर हमने एक ही लेटर, एक ही कोई अपने डॉक्यूमेंट अगर आपने काफ़ी सारे लोगों को भेजना हो, नाम चेंज करते जाएं, प्रिंट करते जाएं और ख़त्म। ठीक है। तो इसी के से हमने ये कॉपियाँ बनाई और कॉपियाँ बनाते जाएंगे, वो बनती जाएंगी। इन सारी कॉपीज़ को आप अरेंज भी कर सकते हैं। ये सारी कॉपीज़ एक ही जगह पर आ गई। कंट्रोल होम, इसके भी टॉप पे आ गए। कंट्रोल होम, इसके भी टॉप पे आ गए। कंट्रोल होम, इसके भी हम टॉप पे आ गए। कंट्रोल होम, इसके भी हम टॉप पे आ गए। मैंने क्यों किया ये? मैं यहाँ पर अगर एक फ़ाइल में चेंज करता हूँ तो ये सारी फाइल्स में चेंज होती हैं। ये सारी फाइलें आपस में इंटरलिंक्स होती हैं। अगर आपने कोई डेट चेंज करनी है, कोई आपने टॉपिक चेंज करना है, कोई आपने सब्जेक्ट चेंज करना है, वो तमाम आपकी फ़ाइलों में चेंज हो जाएगा। तो इससे किसी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये कॉपीज़ हमारे पास बन गई। इनको मैं मिनिमाइज़ अभी कर रहा हूँ, बंद नहीं कर रहा। एक ऑप्शन और दिखानी है। ये आपके पास व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, व्यू स्लाइड्स बाय स्लाइड पे मैंने जब क्लिक किया तो ये विंडो आ गई और जस्ट इस पे मैंने ओके किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और वर्ड के अंदर आपके पास एक ही स्क्रीन पे 2 कॉपियाँ आपको नज़र आ रही होती हैं, बाकी कॉपियाँ इसके पीछे हैं। ये MCQs में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि वो कौन सा ऑफिस का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक स्क्रीन पे आपको 2 कॉपियाँ नज़र आती हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आप हमारे वर्ड का होता है। एक्सेल में नहीं होता ऐसे, पावर पॉइंट में भी नहीं होता। तो पावर पॉइंट में भी हमारे पास एक स्क्रीन पे ज़्यादा कॉपियाँ आ जाती हैं, लेकिन एक स्क्रीन पे 2 कॉपियाँ आपके पास नज़र आ रही हैं और फुल कॉपियाँ नज़र आ रही हैं। आप इसमें भी टाइप कर सकते हैं, इसमें भी टाइप कर सकते हैं। ओके, बाकी कॉपियों का मकसद मैंने बता दिया कि इनका मकसद क्या है। स्विच आप यहाँ से भी एक कॉपी से दूसरी कॉपी में यहाँ से भी जा सकते हैं। इस वक्त मैं कॉपी नंबर 3 पे हूँ, इस वक्त मैं कॉपी नंबर 1 पे हूँ। तो ये सारी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। मैक्रोज इसमें हम नहीं करेंगे। स्प्लिट माउस के साथ एक आपके पास ये लाइन आ गई, ये पोर्शन अलहदा महसूस हो रहा है, ये पोर्शन अलहदा महसूस हो रहा है। ये देखने में आपके पास 2 फाइलें हैं लेकिन ये है एक ही फ़ाइल। ठीक है। आप स्प्लिट ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये एक ही फ़ाइल कहलाएगी, 2 फाइलें, यानी कि इसका कोई ख़ास काम नहीं है, हम यूज़ को कम करते हैं। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट हो गया। वर्ड कंप्लीट होने तक आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है, क्योंकि सबसे पहले जॉब के लिए टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा, आप बनाएं ना बनाएं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बनाना ज़रूरी है। टाइपिंग स्पीड वर्ड पर मिनट।